तू इधर उधर मत भटक, किसी से आस मत कर, ये यज्ञ तीर्थयाटन आदि साधनों का आश्रय मत ले, एकमात्र राधा राधा राधा, इससे अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की जड़ नहीं रह जाएगी। सदा आगाध शोभा सिंधु प्यारी जू का वरदहस्त आपके ऊपर रहेगा। प्यारी जू कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिनका जस गाते हैं और जिनकी पग पधारने पर आगे आगे सोहनी लगाते हैं, पुष्प दल बिछाते हैं, वो है श्री राधा। ऐसी श्री राधा का निरंतर नाम रटन करो, आराधना करो। बहुत जल्दी हमारी करुणामयी अलवेली सरकार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये प्रसन्न हो गई तो परमात्मा अधीन हो गया, श्री कृष्ण अधीन हो गए। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो, तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम है, कोई वीडियो को लाइक करो तो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल अज्ञान अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी? विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। स्विच ऑफ यदि करो। तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही रहता है, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मोबाइल में मान लो दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है, जिसे अपना प्रेम देना चाहते हैं, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की खिड़की अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय, ऐसा ही तो बोले फिर ठीक है 10 बजे जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे जगत में कोई प्यार होगा ही नहीं। क्या तुम और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। वो तो सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार, एक कृपा शोभा सर्वांग, अगर चिंतामणि वैश्या वृषभानुनंदिनी बिल्व मंगल हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए जगह जगह यहाँ सभी की छिपाए को। जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया, फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे हम। बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। देखना है तो प्रभु, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है फल प्राप्त करोगे तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान है भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों जब आप गंदी बात कहीं देखोगे, जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु आनंद प्राप्त मैथुन को भी नहीं देखना है, वो अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, कैसे आप भगवत भजन करोगे? लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। रख पाओगे? ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना चाल है, सत हरि भजन काम नहीं चलेगा, हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। जब भगवान कृपा करते हैं इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा। और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न यहाँ कह रहे, जब आप भगवान में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु उसी को मिलते हैं आपको उस समय, जो अपने आपको अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है, वो भी भजन हो जाएगा। भगवान हमारा जो ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं, स्मृति नित्य है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, आप अपने आप को दे दीजिए, 6 घंटे कुछ न रहे आपका, भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र यदि सोते हुए भजन करोगे, मैं तो जगते कई बार तो के हाथ बिका हुआ दास, अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है। भगत मेरे बीच में स्थिति भागवती की रही, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगत जब होश आया मुकुट वही पहले अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, जैसे जाचक जाचू कहे तो जगने के समय वही चिंताऊं, ऐसे ही जैसे पतिव्रता नारी घणी जब होश आया भगत मेरे मुकुट बनी। बहुत मैं भक्तन को दास,
भगत मेरे मुकुटमणि। नींद यदि खुले भक्त तब अपना से सर्वस्व लेकर समर्पित गाढ़ कर नींद देता है आने तो तक भगवान स्मरण भी में भक्त कभी के हाथ रुकना में नहीं। बिक जाते और हैं। आपको एक छूट दे रहे ये हैं। सौदा कभी महंगा क्या नहीं, होता है बड़ा कि सस्ता एक है। मंत्र में एक क्योंकि नाम आप में अपना जैसे जीवन बहुत देर अभ्यास करते तो मन भोगों में ही उबने बेच लगता है। दिए। इसका जो स्वभाव है। नाशवान ये है। अनुभव की बात एक बार ये सौदा करके देखो। इसका स्वभाव है नवम नवम। बहुत महंगा है, बहुत तो ये सस्ते मतलब- में मिल रहा है। तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है? प्राण दिए जैसे ये गुरु प्रेम मंत्र न जप रहे। पइए, अब ऐसो 2-3 महंगो घंटे आए लगातार सखीरी। गुरु मंत्र बड़ा जप। अब महंगा इसको है, उपज अगर बढ़ी। प्राण देने से मिल अभी रहा छोड़ रहा है है बीच तो में, दौड़ पता के ले लो, चलता है। कहीं दूसरा छोड़ना ना ले चाहता है, ले। छोड़ रहा है तुरंत हमारा इसको नाम में फंसाया। जीवन सार्थक हो अब जाएगा थोड़ी देर नाम में यदि चला, हम फिर अपने उगला। आप को बहुत श्री विचित्र भगवान है ये। के हवाले अब कर उसको दें। फंसा दिया। और पीछे की मन बात वचन अभ्यास कर्म कर से अब मैं आपका हूँ। नमामि दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। ब्रह्मवेद भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। पदगायन कर रहे हैं उसका ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अब अपने यहाँ अहंकार अवसर है। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है जो है, उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता। वो है सुधानिधि का कोई एक साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है। मन वचन कर्म से समर्पण। भाग में नवम नवम दे रहा हूं। महापुरुषों ने गाया, इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहाँ मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। ये वो सब बिल्कुल वीर मेरी गति तुम ही छोटा राधा। अब एकदम चिपक गया है, तो कैसे मारे? तो छोटी चाकू है ना, बहुत राधा की बात। राधा थोड़ा दूरी, राधा वल्लभ श्री हरि बड़े महापुरुष गुरु बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष, पूरा पदगा उसमें अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख भोजन पाते समय। भगवान का एक नाम है ऐसा भक्त जनमन रंजन। 1 घंटा के पहले अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। आराम एक एक नाम प्रायः कुछ भी अल्लाह बचाओ, के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? अभ्यास स्नान के समय, भोजन बहुत परेशान, किसी क्रिया डिप्रेशन है कि आप समझिए, किसी से बात करते समय, व्यर्थ का समय, चिंतन, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। या भजन छूटता है, का भय, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय, क्यों किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है। पाप कर्म किए हैं, अब जब आपके दंड का समय आ रहा है तो सबसे पहले मानसिक सब बंद कर दो। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके जिहिका संसार का चिंतन न होने पावे, चाहे जो मत पहले हरिलीन, जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार का चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, पॉजिटिव क्या होगा? फिर बाद में अनन्यता रसना कटो। अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना कटो। पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा और मन नहीं बोल सकते, प्रपंच बोलेंगे, निर्भय नहीं होगा। ये शब्द वहां नहीं प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, भक्त चरित्र, लेकिन भगवान पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, पहले ये मन पॉजिटिव चिंतन फिर आगे चलकर सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी का चिंतन नहीं करने देना। वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा। जैसे बने वैसे अब वही होगा जो आनंदमय होगा। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे हम छूट देते हैं। ये हम नहीं करें कि रसना कटो जो अन रटो, ये बात की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन चरण कमल कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें ये पकड़ना। विषय सुख बहाऊं, नहीं तो निष्ठा की बात। जो हरि नाम जगत शिरोमणि वंश बिना कब हो। हरिवंश बोलेंगे नहीं, हरि बोलना नहीं। लजाऊं
हरि बोलना नहीं, क्योंकि जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश भी ना, हरिवंश बोलना नहीं है क्योंकि प्रपंच में रति। आपके श्री चरण कमल नखमणि का साक्षात्कार करने के लिए ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे, मन को त्यागना है हमें। हे राम कृष्ण हरि, मेरी कहां गति लगे आप ही इसको हो। लगा पहले। मैं देख रहा हूं कि अनेक पहले इसको प्रकार से फंसाओ, आप संसार का करते हैं। चिंतन न होने दे। यदि गीता, मैं भागवत, भक्त आपका चरित्र, भरोसा कुछ भी छोड़कर कहीं भी औरों को इसे आगे फंसाओ हाथ पहले। फैलाऊं, संसार का चिंतन घर न घर होने दो, भटकूं, फिर लाओ इसको लज्जा है, भगवान। धिक्कार है हमारी निकुंज शरणागति वाटिका पर। में। फिर तो भागेगा ही नहीं। इन बातों को समझो। अब सीधे निकुंज वाटिका अगर में आप किसी प्रभु के सिवा महाभाग्यशाली किसी गुरु के आगे आश्रित ऐसे का लगेगा, करते हैं, अन्यथा तो बहुत धिक्कार है प्रपंची मन है। शरणागति को आप तुम्हारी। आश्रय इधर का अन्य लोगे, आश्रय प्रपंच भी का बना चिंतन हुआ है। करोगे, बात बनेगी। घर घर चिंतन जो छोड़ना है हमें। डोलो, जैसे बने तैसे तो हरि संसार का तुम्हें चिंतन छूट जाए लजाऊं, तो हम विजय को प्राप्त होंगे। तुम्हारो ध्यान दीजिए, कहाय कहो, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग तुमसे बीत प्रभु गया है। छाड़ी कहा खत्म। दीनन को वैराग्यवान। ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का ज्यादा कहलाकर परिश्रम किसी के आगे नहीं है हाथ वैराग्य फैलाऊं। में। विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य आप नहीं धारण प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु को बाहरी छोड़कर बातों को किसी और वैराग्य के ले आगे जो लेते हैं। खुद ऐसा विषयों कपड़ा का बदल गुलाम लेना है, कपड़ा ना पहनना खुद है, जो लौकी नाना का प्रकार के कमंडल, भोगों मिट्टी की का मार पात्र, से तो परास्त हम है, अपने उसके को आगे आप वैरागी। हाथ फैला रहे हो। बात धिक्कार यहाँ है, तुम नहीं भगवान के कैसे दास हो? वैराग्य का कैसे इतना ही भगवान मतलब के भक्त ये हो? भी एक बाह्य अंग है तुमसे वैराग्य का, पर प्रभु वैराग्य का छाड़ी सच्चा कहा स्वरूप है दीनन वीतरागा। को ध्याऊं, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरी गति तुम कोई ही भी अनेक सुख दोष पाऊं। आकर्षित नहीं कर रहा। महारानी जी, लोक प्रभु जी लोकांतर वो की देख प्रतिष्ठा, रहे मान, हैं। सुख, तुम्हें ऐसे ईश्वर, किसी से व्यक्ति, कहने की जरूरत नहीं, विश्वास करो, थोड़ा राग धैर्य खत्म हो रखो। गया। 12 बजे पाते हो, 2 ऐसा बज सकते अक्षर हैं, ब्रह्म लेकिन को धैर्य रखो। 2 बजे अविनाशी ऐसा तत्व मिलेगा जो को 12 जान बजे पाता कभी है। नहीं पाया है। विश्वास करो, जगते धैर्य भयो रखो, फिरे बैरागी। टूटो मत। जैसी तुम्हारो प्रपंच वंश कहा सब एक काल में कहो, होता है। कौन को कहाऊं। हालत ये है कि जैसे तुमसे सामने मेढक प्रभु को छाड़ी पकड़ रखा और कहा मेढक सामने दीनन पतंगा को कीड़े को ध्याऊं। पकड़ना जाता ए बाबूजी, चाहता है। ऐसा कार्य उसे कर ये दो। पता नहीं इससे कि मैं अच्छा है खुद किसी भूख का प्यास छोड़ कवल करके बन चुका हूं। प्राण त्याग दो। वो एक झटके अगर ये में कहना मुझे अपने पड़े पेट में ले जाएगा। हरि से ऐसे अलग ही हम किसी सब से, और हरि काल से भी के क्यों, द्वारा ग्रसित है। काल हरि ने से भी पकड़ क्यों, तुम्हारी रखा है, गरज पर हो हम तो भोग करो। भोगना चाहते हैं। तुम्हारी गरज हम हो तो नाना करो। प्रकार की मान क्यों गरज? प्रतिष्ठा पाना तुम्हारी चाहिए। गरज ये है, पता नहीं हमारी एक गरज है। झटके में हम आपके हमारा हैं, अस्तित्व जैसे ही चाहो खत्म वैसे हो करो। जाएगा। तुमसे जिनके प्रभु अंतःकरण छाड़ी में कहा किसी भी व्यक्ति, दीनन वस्तु, को स्थान, ध्याऊं। पद, हो प्रतिष्ठा सकता है का वो भगत काम कर राग दे। ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं प्रभु वैराग्य। अखिल कोटि वाण। ब्रह्मांडों की ईश्वरीय वीतरागा, जिनसे काम नहीं बनता राग तो ही किसी से नहीं है। बनेगा, और उन्हीं से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो जिनका भरपूर बिगड़े, अंतःकरण किसी और का भरोसा निष्पाप, नहीं। निर्मल हो चुका बिल्कुल है। ये सिद्धांत हृदय में रख लो, जिनके तो हृदय में जीवन भी केवल मंगल में भगवत हो जाएगा, प्राप्ति भगवत की प्राप्ति भी हो उत्कट जाएगी। लालसा हम कदम जागृत हो कदम गई पे है। देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना ऐसा शब्द नहीं है, और जो साधन जैसे संपन्न प्रभु हमारा विधान बनाते हैं उपासक वैसे हमें जीना परमात्म है। तत्व में हमारा प्रवेश परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अध्यात्म अर्थ मार्ग के लिए की नहीं, ऊंचाई व्यवस्था पर के लिए स्थित नहीं हो जाता है। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो छंतो 50-100 ब्रह्मचर्यम निकलो, चरंती। 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के जिनकी लाओ, इच्छा सब बैठ करके नमक एकमात्र रोटी खाओ, भगवत राधा गुणगान प्राप्ति की की है। है। अरे यदि बिजली छंतो, नहीं रहेगी तो दीपक से उनको क्या सत्संग करना हो जाएगा। होगा? माइक नहीं रहेगा तो ब्रह्मचर्यम इतना आवाज चरंती। में दम दे देंगे श्री जी की, आप ब्रह्मचर्य तक का आवाज पालन पहुंच करना जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम प्रत्येक आशा क्यों करें इंद्रियों का भोगों की, निर्विषय धन हो की, जाना भोगी वास्तविक पुरुषों की। ब्रह्मचर्य है। आशा भोगी, आस नहीं, केवल नहीं जनेंद्रिय से ही आशा ही ब्रह्मचर्य परमम को नहीं दुखम लेते। नैराश्यम परमम हमारी सुखम। प्रत्येक इधर से इंद्रिय निराशा, आशा है भोगों से केवल रहित स्वामिनी होकर जी से, आशा भगवत है अनुराग केवल में। स्वामिनी जी से। नेत्र प्रभु को देखना वो भी चाहिए। स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए तो नहीं, इंद्रिय प्रभु स्वामिनी को जी को स्पर्श सुख करना देने के चाहिए। लिए। आशा से दास्यम प्रभु के व्रतमानु श्री जाया, अंग की गंध केवल पाना। एक आशा कि मैं आपकी दासी श्रवणेंद्रिय बनूं, मैं प्रभु के आपको सुख वचन सुनना पहुंचाऊं। चाहती है। एक एक इंद्रिय शीश अपने प्रभु में तुम्हें लग गई, नाय अंतर्मुख कहो, हो गई, बाहर विषयों कौन का त्याग हो को गया। नवाऊं, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। कंचन उर हार छाड़ी पर कांच प्रारंभिक क्यों ब्रह्मचर्य बनाऊं। में जनेंद्रिय मणिगण का पुंज ब्रह्मचर्य ब्रजपति अत्यंत छाड़त आवश्यक है। हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि जनेंद्रिय प्रभु को जन्य छोड़कर व्यभिचार संसारी दोष पुरुष से का युक्त आश्रय है तो कदापि कभी नहीं। उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार शुभ सदगुरुदेव गति भगवान व्यभिचारी- के पास एक आए, व्यभिचारी शुभ गति चाहे बैठे, थोड़ी देर असंभव। चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। और भगवत ये मार्ग क्या में है? सबसे बड़ा पुलिस में दुश्मन नंबर यही है, कभी व्यभिचार आपको दोष कोई है, जरूरत काम। हो तो फोन करवा दें। हाँ,
जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता है। अंधा बटे बड़ा चबाए वाली दशा। हम श्री जी से बात करेंगे, तेरे से बात करेंगे। चल, अरे जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने। बातें करो, हमारी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो करो। जाहि ना चाही कबों कछु, क्या हमें नहीं चाहिए। 50 हम तो उसी में राजी जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वो स्थिति तो अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। बार बार शीश तुम्हें नाय सुख बुद्धि कर ले, कहो कौन को नवाऊं, का सारा कंचन उरहार छाड़ी काच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत सैन रहत उरू पर मणिकंचन जो बाची। प्रियालाल मणिकंचन में जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये सांसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। बार तो दृढ़ बनो, शोभा सब हानि करूं, मन के अनुकूल जगत को हंसाऊं, रोकना होगा। हाथी ते उतरी कहा गदहा, ऐसी इच्छा जागृत होगी। अरे भाई पक्का अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास है। हाथ किसी विषय के केति कायु केति जीवन का है विनाशत का विषय नहीं भोगते। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? वो जलन हो भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे। अपने लोग क्या करते हैं? वो भिखारी नहीं है, वो जलन को मिटाने की कोशिश। जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भोग प्राप्ति की भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भोगने की भिक्षान्नम औषधम, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, कोई सहयोग। अगर धैर्य नहीं है तो ये सिद्धांत, और धैर्य है तो आकाश वृत्ति लेकर बैठ जाओ। वो तुम्हारे प्राणों का जब पोषण करना होगा तब भेज देंगे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनय करके तुम्हें पवा जाएंगे। उनके भरोसे तो होके देखो। की जलन में जलन कह रहे शोभा सब हानि करूं, यहाँ तक पहुंचने जगत को हंसाऊं। तभी लिखा हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ी धाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक काम करो। भगवान का दास के शोभा धारण तुम इनके वेगों जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, उसके दास हैं। जाने वाले हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास हैं। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसी के दास हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती है। कभी घी घना, ब्रह्मचर्य, कभी मुट्ठी भर चना, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही हो। जय हो जय हो, वाह वाह, कोई गुंजाइश नहीं। हमें क्या कहा जाता है? क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। वाह वाह, ध्यान से तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह आगे बढ़ेगा। मन ही मार तन। अब हाथी पे उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, ये मन जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भाग्य से सत्संग में भी आ सुने कभी भिखारी। श्री विग्रह के बहुत दर्शन करने घटिया बात है जो जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता भी करते, पर बिल्कुल घटिया बात है। और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है, और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं। और हमें लगता है ऐसा को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक प्राप्ति करनी तो दासत्व का कलंक धारण करें नहीं। ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। आप अरे घुटने टेक के हमने देखा है महापुरुष, जिसके निकालने में तुमको महापुरुषों को देखा हो रही, उसको रोक। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के दे, उन्मत्त हो जाओगे। इसे आराम से रख, बहुत वही 18 लाख रुपए का सारे उठा करण नहीं भगवदाकार होने लगे। तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। शरीर क्यों उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े धन्यता से दे रहा है। मालिक हम तो देने लायक ब्रह्मचर्य गरीब आदमी 10 करके बड़ी प्रशंसा करते हुए उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि अपमानित करके हटा देते। कमर में दर्द, कैसे टांगों में दर्द। दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है। मानो भगवान को कह रहा है आओ, बिना जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते। जी बोल रहे हो, जब उपासक को
संबोधन करते शोभा सब हानि करूं, इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, हाथी मृत्यु है उतर तुम्हारी। कहा गदहा चढ़ धाऊं। जब शरीर राग त्यागना है ये तो तुम शरीर से पश्चाताप भोग होना चाहिए भोगोगे। कि मेरे पास तो वो कुछ आसक्ति नहीं शरीर है की जिससे मैं पुष्ट इनको होगी। लुभायमान कर सकूं। वो है आसक्ति संत, भोग वो सुख भगवान की के पुष्ट जन, होगी, है नहीं? जिनके सामने जाकर तुम्हारा कितने सब दिन हेकड़ी शरीर धूल रहेगा, धूसरित हो कितने जाए दिन और भोग लगे मैं रहेंगे। इनको रिझाऊं कैसे, मेरे पास विचारवान वो है ही हो। नहीं जिससे ये रिझते। ब्रह्मचर्यम ये चरन्ति। लगना चाहिए। ब्रह्मचर्य हाथी का ते पालन उतरी कहा गदहा चढ़ उपासक धाऊं। जो ब्रह्मचारी नंबर ले होता है, लिया, उसका खिला हुआ अब चेहरा उसको संभाल के रख लिया। ऐसे क्यों, कब जब कमल जरूरत खिला पड़ेगी हुआ। तो फोन करेंगे। करो फोन बिना इनका, किसी यमराज कारण का के फोन जब उसकी आएगा मुख तो मुद्रा ये में कोई फोन प्रसन्नता तुम्हारे होती काम नहीं करेंगे। जो अगर ब्रह्मचर्यहीन हरि का होता केवल है, नंबर रखा है, बुझा हुआ चेहरा होता है, सेव है तेज एक है। नंबर, बिना एक ही नंबर किसी सेव कारण है। के वो शोक राधा राधा बैठा राधा है तो आपको लगा ठीक शांत है, घंटी लेकिन आप बजते ही चेहरे को उत्तर देखो, मिलेगा। वो एक और अगर शोकग्रस्त सैकड़ों है, नंबर सेव है कुम्हलाया तो हुआ किशोरी जी चेहरा। जानती है इसको हमारी अशांत विशेष चेहरा। आवश्यकता है। इसके बहुत से नंबर हैं, देख लो मुख मोबाइल प्रसन्न, वालों। तन तेज आखिरी विराजा। नंबर इन्हीं का लगता है। ये है तो पहला जो ब्रह्मचर्यम इनका चरन्ति, नंबर और आखिरी नंबर इन्हीं का भगवत रखेगा। आराधना, पहला भी संपन्न नंबर है उपासना। और आखिरी भी इन्हीं से, जैसे आदि भी इन्हीं से, आग में अंत पैर भी इन्हीं रखते से, हुए तो कोई मध्य चले भी तो इन्हीं कैसे का। चलेगा? जीवन मंगल में हो ऐसे ही जाएगा। हमारी ब्रह्मचारी बात की मान लो, पहचान है। हम जीवन भर के अनुभव की बात इतनी करते स्फूर्ति उसके अंदर ऐसे होती। अब तो बिगड़ा जैसे आग में चलने वाला भरोसा पूरा इनका तो पैर नहीं ऐसा रख पाएगा, चट अगला संभल कदम के रख खड़ा देगा, हो गया, पूछो क्योंकि मत। ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है कई पैर में। ऐसी घटनाएं बड़ा सब व्यवहार उसकी का आंखें सिस्टम देखते हैं हम। किसी भी तरह का कोई एकाग्र प्रतिग्रह रहती लेने की चंचलता यहाँ आज्ञा इधर-उधर नहीं है, या बार-बार झपकना, किसी भी तरह का ये कोई विषयी पुरुष का प्रतिग्रह। लक्षण है। और बड़े बड़े खर्चे का जब आता है तो बार-बार देखते पलक हैं झपकना, कैसे ये श्री विषयी जी, पुरुष का कैसे लक्षण। श्री जी करती, केवल इधर-उधर ताक श्री झांक, जी चंचलता, स्पष्ट ऐसा दिखाई देता बैठे है। तिनका ये तोड़ रहा स्वामिनी, मैं पहन, इसको ये सब जानता विषयी भी नहीं पुरुष का कौन है, लक्षण। और रोकर घुटने ये टेक तो करके साधारण अपने आप स्पष्ट दिखाई व्यवस्था देता कर है, जाता आदमी है। विषयी है या तो ब्रह्मचारी शोभा है, एक सब सेकंड हानि में। करूं, जगत लक्षण को होते हंसाऊं, हाथी ते भगवत उतर मार्ग का कहा अवसर मिला है। गदहा चढ़ धाऊं। गृहस्थ हो, जब वीर संतान हो शिवाजी गई, को पता ब्रह्मचर्य चला हो। कि जिन नहीं तुकाराम चाहिए जी महाराज संतान। का ऐसा भ्रूण हत्या, गर्भ प्रताप हत्या है, जैसे उनके महापाप घर करने में की क्या खाने जरूरत की है? भी व्यवस्था सही ढंग से उसी नहीं। वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप ढेर नष्ट लगा कर रहे दिया हो। अन्न के बोरे, जिसको आप घी ऐसे के पानी में बहा रहे बड़े हो, बड़े व्यर्थ टीन, फेंक रहे हो, बूरा के तो बोरे, उसको सब भ्रूण हत्या का व्यवस्था। पाप लग रहा था, तुमको पुण्य आप लग रहा है। वीरपात कीर्तन कर रहे हो करके तुम। जब घर पधारे तुम्हें भी ये वही सब हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है छत्रपति जो माँ के वीर गर्भ में शिवाजी जाके ने सारी बालक रूप व्यवस्था धारण की, कर लेती पत्नी है। ने बताया। उसको तुम बोले नष्ट कर इसी रहे हो। समय तुरंत घर से बाहर करो, सब बुद्धि एक भी भ्रष्ट दाना हो गई नहीं है, है, समझ में जबकि नहीं आता। महाभागवत शिवाजी व्यर्थ में वीर एक भी दाना नहीं। हम व्यर्थ। केवल हरि के दिए जीते, हम तुम्हारा किसी भजन और के बनेगा, नहीं, हम तुम केवल अध्यात्म विठल के दिए योगी जीते। बनोगे। ये नहीं, ये नहीं, मजाक सब है हटवा दिया। अध्यात्म का मार्ग। जो चक्की में होश में थोड़ा हो जाओ। पीसा गया था ना, ये मन वो की तक दुलार को नहीं। बंद करो। हम हरि के दिए जब तक जीते। इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की, अगर तुम वैभव कैसे भगवत प्राप्ति कर हरि में देकर भगवत वैभव में प्राप्ति की रखना इच्छा चाहते कैसे हो, होगी जय जय जब आप- तुम्हारी इस तरह आप से हमें निंदनीय अगर आप वृत्तियां फुटपाथ हैं। पे रखना चाहते हो तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, इंद्रियों दोनों को जीवन दुलार है। कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति कुमकुम लेप छाणी, आचरण नीच, काजर मुँह चाहते हो लाऊं, उच्च पदवी, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। यदि आपके सिवा किसी और की तरफ देखूं, आपकी तरफ देखने का मतलब है कुमकुम का लेप होना, और दूसरों की तरफ देखने का मतलब है काजर की लेप होना। आपसे प्राप्त करना मानो कामधेनु, और दूसरों से चाहना मानो बकरी का दूध। नहीं चाहिए। कामधेनु जब घर में है तो मुझे अजा का दूध नहीं चाहिए। कनक महल छाणी, अब क्यों परन कुटी छाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो नानत जाऊं। अब तो हर समय आपके चरणों के समीप रहते हैं, मानो हम महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के। अब हम पर्णकुटी क्यों छाएं जब महल में हमें वास मिल गया। अब आप लात मारो तो भी आपको छोड़ने वाले नहीं। पाइन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। आगे की बहुत बड़ी बात कह रहे। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं।
हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो, और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं: दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों की यद दैन्य त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्वपि ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयाम। हे राधापति, जिस दैन्यता से आप कृपा करते हैं, रिझते हैं, वो दैन्यता तो मेरे में है नहीं, अणुमात्र भी नहीं है। अब तो आप अपनी तरफ से कृपा करें और मुझे वो दैन्यता प्रदान करें जिससे आप रीझते हैं। दूसरा श्लोक: सर्वसाधम शून्योहम सर्वसामर्थ्यवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वै। हे गोकुल के नाथ स्वामी, मैं सर्वथा सर्वसाधनहीन हूं। देखो आचार्य हैं पर कैसी दैन्यता है, और आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी भी स्थिति में आप मेरा त्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं साधनहीन हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूं। नाथ, मेरा कभी त्याग मत कर देना। यदि तुष्टो शिरुष्टो वा त्वमेव शरणं मम मारणे धारणे वापि दीनानां न प्रभुर्गति। प्रभु, आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो या नाराज हो, मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। अब आप चाहे नाराज रहो चाहे प्रसन्न रहो, हम दीनों को मारो या तारो, अब आपके सिवा कोई नहीं। आपको हमारा भार वहन करना ही पड़ेगा नाथ, आपको हमारा पोषण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसे दैन्य भाव से जब कोई भाव संबंध से प्रभु से जुड़ जाता है तो इसी जन्म में, देखो, हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, हम प्रभु को अपना सखा मानते हैं, हम प्रभु को अपना प्रीतम मानते हैं। ये भाव तब तक साधन भाव माना जाएगा जब तक प्रभु आपका भाव स्वीकार नहीं कर लेते। निहाल तभी उपासक होता है जब वो आके कह देते, तू मेरी, जो भाव किया, तू मेरा सखा, तू मेरी दासी, तू मेरी सहचरी, जब वो स्वीकार कर लेते तब मोहर लग गई, पक्का हो गया। एक ये सिद्धांत। और दूसरा, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो इष्ट की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, गुरु गोविंद ने भेद कराई। जब गुरुदेव स्वीकार कर दे कि तू प्रियाजू का,
तो गुरुदेव ने जो कह दिया वो प्रिया जो भी नहीं काट सकती है। इसलिए हमें अपने भाव संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और भाव के द्वारा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जैसा हमारा इष्ट से व्यवहार है ठीक वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए। जैसा भाव है वैसा इष्ट से व्यवहार होना चाहिए। इसी जन्म में आपको उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। और जब ये आ जाता है कि श्री जी ने स्वीकार, एकदम बेपरवाही, ऐसी मस्ती आती है। कैसे उदाहरण में बताएं, बनेगा ही नहीं उदाहरण, पर थोड़ा सा इशारा, जैसे शाखा चंद्र न्याय से कहते हैं कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा। चंद्रमा तो न जाने कितनी दूर है, पर हम चंद्रमा को देख पाते। ऐसे उदाहरण में जैसे भारत का कोई बड़ा अधिकारी आपसे आके हाथ मिला दो, कह दे चिंता मत करना, आज से मैं आपका, और आप जो कहेंगे सो हम करेंगे, फिर कैसा लगेगा? वो दोबारा कभी फोन करे या ना मिले, लेकिन आप छाती चौड़ी करके घूमेंगे। ऐसे ही हम श्यामाजू के बल अभिमानी, वो तो नाशवान पद है और नाशवान शरीर है, और वो सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ बहुत दूर रहता है, वो असीम नहीं है, वो अनंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन प्रियालाल असीम है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। और गुरु ने संबंध करवा दिया, उनकी शरणागत करा दिया। और जिस समय शरणागति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी तो हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। बड़ा अद्भुत आनंद इस ठसक में रहता है कि हमारी श्यामाजू, हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू। हर समय नाम जप करते रहो और अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करते रहो। इसी जीवन में इस माया प्रपंच से हटकर परमानंद स्वरूप प्रियालाल को प्राप्त हो जाओगे। विश्वास कर लो, बस नाम न छूटे और संबंध का भाव न टूटे तो निश्चित इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री आधा।